सबसे पहले ये मुनव्वर राना का नहीं, किसी और का शेर है। माँ के हवाले से कहते हैं कि रब ने माँ को क्या ही अज़मत कमाल दी, रब ने माँ को क्या ही अज़मत कमाल दी कि माँ की दुआ से आई बला भी टाल दी। और कुरान ने माँ की कुछ इस तरह मिसाल दी, कुरान ने माँ की कुछ इस तरह मिसाल दी कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। रब ने माँ को क्या ही अज़मत कमाल दी कि माँ की दुआ से आई बला भी टाल दी। और कुरान ने माँ की कुछ इस तरह मिसाल दी कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। बताओ कैसा शेर है, अच्छा ही नहीं माँ के हवाले से, बहुत शानदार शेर है। अब शुरू करते हैं। मुनव्वर राना के वो 30 अशार, वो 30 शेर के जो वो अपने सारे मुशायरों में तकरीबन माँ के हवाले से कोई ना कोई शेर, कोई ना कोई गज़ल, कोई ना कोई नज़म पढ़ते रहते थे और रोते रहते थे। सबसे पहला कि नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो माँ पर लिखा है वही काफ़ी है। बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पूछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना, अपने बच्चे के लाड़ प्यार की वजह से। तीसरा शेर, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लब का मतलब होंठ, लबों पे कभी भी उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे कभी भी खफा नहीं होती। सारी दुनिया खफा हो जाती है, यार दोस्त रिश्तेदार अहबाब पड़ोसी मिलने जुलने वाले सब खफा हो जाते हैं, माँ कभी भी अपने बच्चों से खफा नहीं होती। नंबर 4, मुसीबत के दिनों में माँ हमेशा साथ रहती है, मुसीबत के दिनों में माँ हमेशा साथ रहती है। पैगंबर क्या परेशानी में उम्मत छोड़ सकता है। ये थोड़ा शेर ऐसा है जिसको समझने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। चलो आगे चलते हैं, इसकी वजाहत करनी पड़ेगी। नंबर 5, जब तक रहा हूँ धूप में चादर बना रहा, माँ के लिए कहते हैं कि जब तक रहा हूँ धूप में चादर बना रहा, मैं अपनी माँ का आखिरी जेवर बना रहा। यानी माँ को मेरे वजूद से इज़्ज़त मिलती थी, माँ अपने बच्चों के ऊपर फ़ख्र करती है कि मेरे 4 हैं, मेरे 5 हैं, मेरा अकेला ही काफ़ी है। माँ अपने बच्चों पर फ़ख्र करती है। नंबर 6, वही सबसे शानदार शेर जो अक्सर गज़लों में कहा करते थे और जिसको लोग बार बार सुनना पसंद करते थे मुशायरों में। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई, दुकान, किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मुझे कुछ मिला ही नहीं, ना घर मिला, ना ज़मीन मिली, ना दुकान मिली, कुछ नहीं मिला, बस मुझे मेरी माँ मिली। ये कहना चाहते हैं शायर साहब। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। कितना शानदार शेर कहा। आगे लिखते हैं, ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आके खोल दी घर में उजाला हो गया। वाकई माँ के रहने से घर में उजाला रहता है, रोशनी रहती है, शफ़क़त मोहब्बत बनी रहती है। और जिन घरों में माँ नहीं रहती वो घर वीरान हो जाते हैं। आगे लिखते हैं 8वां नंबर, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इसके ज़्यादा और क्या कह सकती है माँ बेचारी। आगे, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊँ, माँ से इस तरह लिपट जाऊँ कि बच्चा हो जाऊँ।
माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। जब छोटा बच्चा होता है, मासूम होता है, कोई गुनाह नहीं होता, फरिश्ता ही होता है एक तरीक़े से, वो मासूम, जिस तरह फरिश्ते ना कोई गुनाह करते, ना उन गुनाह करने का कोई तसव्वुर होता। तो छोटे बच्चे मासूम होते हैं, ना गुनाह करते, ना कोई तसव्वुर होता, फरिश्ता सिफत कहा जाता है उनको। आगे लिखते हैं, हादसों की गर्द से खुद को बचाने के लिए, हादसों का शिकार होने से, हादसों की गर्द से खुद को बचाने के लिए, माँ हम अपने साथ बस तेरी दुआ ले जाएंगे। माँ की दुआ घर से लेके निकलता है आदमी, बड़े बड़े हादसे टल जाते हैं, हादसों का शिकार होने से आदमी बच जाता है। कहता है ना, आज तो बाल बाल बचा, माँ बाप की दुआएं लेके निकलता है, बाल बाल बच जाता है आदमी। आगे लिखते हैं, खुद को इस भीड़ में तन्हा नहीं होने देंगे, खुद को इस भीड़ में तन्हा नहीं होने देंगे, माँ तुझे हम अभी बूढ़ा नहीं होने देंगे। माँ को बूढ़ा नहीं होने देंगे, जवानी का एहसास दिलाएंगे। अब भी माँ का वही दबदबा होना चाहिए, वही डांट डपट होनी चाहिए जो गलत काम करने के बाद छोटे बच्चों के ऊपर माँ की होती है, बड़े होने के बाद भी वही डांट डपट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे जवान हो गए, माँ बाप बूढ़े हो गए, तो बच्चों ने माँ बाप का अदब करना छोड़ दिया और माँ बाप ने भी बच्चों को कहना सुनना छोड़ दिया, ये नहीं। आगे लिखते हैं, जब भी देखा मेरे किरदार पे धब्बा कोई, जब भी देखा मेरे किरदार पे धब्बा कोई, देर तक बैठ के तन्हाई में रोया कोई। रोने वाला कौन है? माँ है। जब भी कोई किरदार पे धब्बा लग जाता है, जब भी कहीं बच्चों की बेइज्जती होती है, जलील किया जाता है, तो माँ के दिल पे ठेस पहुँचती है, माँ तन्हाई में अकेली बैठ कर रोती है। गुनाह करके आते हैं बच्चे, एहसास होता है माँ बाप को। आगे लिखते हैं नंबर 13, यहीं रहूंगा कहीं उम्र भर न जाऊंगा, यहीं रहूंगा कहीं उम्र भर न जाऊंगा, ज़मीं माँ है इसे छोड़कर न जाऊंगा। ठीक है, नहीं, ये शेर भी थोड़ा समझाने की ज़रूरत है, वजाहत की ज़रूरत है, फिर कभी वजाहत करेंगे। आगे लिखते हैं, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। तो जिसके साथ उसकी माँ की दुआ चलती है, क्या रास्ते में कोई हादसा उसके साथ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो घर से निकलने से पहले अपने माँ बाप की मोहब्बत लेके जाते हैं, दस्त शफ़क़त अपने सर पे रखवा के जाते हैं, माँ बाप की दुआएं लेके जाते हैं, कोई हादसा रास्ते में हो नहीं सकता। माँ की दुआ बड़ी काम आती और माँ की बद्दुआ भी आदमी को जलील कर देती है, फिर कभी बात करेंगे। आगे लिखते हैं, दुआएं माँ की पहुँचाने को मीलों मील जाती है, दुआएं माँ की पहुँचाने को मीलों मील जाती है, कि जब परदेश जाने के लिए बेटा निकलता है, जब कहीं परदेश जाना हो बेटे को, तो उसकी दुआ माँ की साथ साथ चलती रहती है। आगे लिखते हैं, दिया है माँ ने मुझे दूध भी वुजू करके, दिया है माँ ने मुझे दूध भी वुजू करके, महाज़े जंग से मैं लौट कर न आऊँगा। ये भी वजाहत का शेर है, टाइम नहीं है। आगे लिखते हैं, बहन का प्यार माँ की ममता, दो चीखती आंखें, यही तोहफे थे वो जिनको मैं अक्सर याद किया करता था। आगे लिखते हैं, उस 19 नंबर पर, बर्बाद कर दिया हमें परदेस ने मगर, बर्बाद कर दिया हमें परदेस ने मगर, माँ सबसे कह रही है कि मेरा बेटा मज़े में है। माँ सबसे कहती फिरती है, मेरे बेटे की मौज आ रही है परदेश में, अच्छा खा रहा है, अच्छा कमा रहा है। बेटा कह रहा है परदेश ने हमें बर्बाद कर दिया, न माँ की मोहब्बत, न बाप का प्यार, न बच्चों की शक्ल व सूरत नज़र आती, कुछ नहीं आती नज़र। आगे लिखते हैं नंबर 20, खाने की चीज़ें माँ ने जो भेजी है गाँव से, खाने की चीज़ें माँ ने जो भेजी है गाँव से, बासी भी हो गई है तो लज्जत वही रही, बासी भी हो गई है तो लज्जत वही रही। माँ जो अपने प्यारे हाथों से बना के भेज देती है, लज्जत बाकी रहती है।
आगे लिखते हैं 21 नंबर पर, मुक़द्दस मुस्कुराहट माँ के होठों पर लरसती है। मुक़द्दस मुस्कुराहट माँ के होठों पर लरसती है, किसी बच्चे का जब पहला पारा ख़त्म होता है, बड़ी खुशी की बात होती है। आगे लिखते हैं, मैंने कल सब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज़ पे लिखा लफ्ज़ माँ रहने दिया। सारी किताबें फाड़ दी, लेकिन जिस कागज़ पर माँ लिखा हुआ था वो बाकी रहने दिया। मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती, माँ तो बुनियाद होती है, और रोगे तो तुम वो बुनियाद कमज़ोर हो जाएगी, और जब बुनियाद कमज़ोर हो जाती है तो मकान गिर जाया करते हैं अक्सर। मुझे कड़े हुए तकिए की क्या ज़रूरत है, किसी का हाथ अभी मेरे सर के नीचे है, मेरी माँ का हाथ है, यूँ कहना चाहते हैं। बुज़ुर्गों का मेरे दिल से अभी तक डर नहीं जाता, कि जब तक जागती रहती है माँ मैं घर नहीं जाता, माँ का डर लगा रहता है। आगे लिखते हैं, मेरे चेहरे पे ममता की फरावानी चमकती है, मेरे चेहरे पे ममता की फरावानी चमकती है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ फिर भी पेशानी चमकती है माँ की दुआओं की वजह से। आँखों से मांगने लगे पानी वुज़ू का हम, कागज़ पे जब भी देख लिया माँ लिखा हुआ। ये भी वजाहत का शेर है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूँ मेरी माँ सजदे में रहती है, दुआएं करती रहती है, मेरा बच्चा न जाने किस हाल में होगा, सही सलामत घर वापस लौट करके आ जाए, माँ बाप को चिंता लगी रहती है। ये बहुत बड़ा कर्ज है, इसको कोई भी औलाद नहीं अदा कर सकती। चलती फिरती आँखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती आँखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है लेकिन माँ देखी है। ठीक है, नहीं, माँ के पाँव के तले जन्नत है, बड़ी अच्छी बात है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। मतलब ये है कि जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती है। तो जो भी अपनी माँ से मोहब्बत करता होगा, जिसके दिल में अपनी माँ के लिए ज़रा सा भी लाड़ और प्यार होगा, जो अपनी माँ के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहता होगा, अपनी जान की कुर्बानी लगाने के लिए तैयार रहता होगा, वो ज़रूर माँ के लिए इन शेर को ज़रूर सुन करके जाएगा। और मुनव्वर राना साहब जो कहते हैं अपने अशार में माँ के लिए, वो ज़रूर सुन करके जाएगा, और जाना भी चाहिए। और माँ के लिए ज़रूर ये अशार आदमी को सुनते रहना चाहिए और इनको याद भी करते रहना चाहिए। बाकी वैसे तो हम सभी अपनी माँ से मोहब्बत रखते हैं, बाप से भी मोहब्बत रखते हैं, और रखनी भी चाहिए। और माँ बाप से मोहब्बत करने वाला आदमी न कभी दुनिया में ज़लील हो सकता, न कभी आखिरत में ज़लील हो सकता। और माँ बाप को सताने वाला, तकलीफ़ देने वाला, ज़लील करने वाला न कभी दुनिया में इज़्ज़त पा सकता है, न कभी आखिरत में इज़्ज़त पा सकता है। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करके जाना, और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट भी कर देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और जाते जाते इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, और आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगी लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और कमेंट करने में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।